तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरीज बाय दीपक की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बार बार लगातार शायद हजार बार कह चुका हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन इसी दुनिया में हजारों लाखों ऐसे इंसिडेंट हैं कि जो प्यार का दम भरते हैं, दावा करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। दूसरों की जान लेने पर जरा भी न झिझकते हैं, चाहे इसमें गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, शादी से पहले के रिश्ते हों, शादी के बाद के रिश्ते हों। और वह सोचते नहीं हैं कि जिस प्यार की बुनियाद पर वह अपना रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं, क्या उसका अंत किसी खून के साथ हो सकता है या प्यार का अंत नफरत के साथ हो सकता है। पर जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि मेरा मानना है कि जहां प्यार होता है वहां नफरत और कम से कम चलिए नफरत, कई चीजों में लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बात खून तक आ जाए, सामने वाले की जान लेने की जिद पर आ जाए, ये कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, समझ से परे है ये चीज। आज की कहानी एक लड़का और लड़की की है। एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई भी फिल्म बनाई जा सकती है। इसलिए फिल्म बनाई जा सकती है क्योंकि उसमें एक बॉलीवुड की फिल्मों की तमाम मसाले हैं। इसमें लव है, सेक्स है, धोखा है, नफरत है, बदला है, कत्ल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हिंसा है, उससे पहले की मोहब्बत है। सब कुछ इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। 2015 की बात है। दिल्ली के बराबर में एक सोसाइटी है, गुरुग्राम, फरीदाबाद रोड पर। इस सोसाइटी में एक लड़की रहा करती थी, शेफाली भसीन तिवारी। शेफाली भसीन तिवारी कुछ वक्त तक वह मेरे ही पेशे में रही, मतलब मेरी हम रही। वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, मतलब किसी कंपनी, किसी चैनल या न्यूज़पेपर में नहीं काम करती थी, लेकिन हर एक के लिए काम करती थी। तो एक जर्नलिस्ट की ही उम्र करीब 32 साल थी। शेफाली की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई, परिवार अच्छा था। कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने फिर शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों की शादी हो गई। अब दोनों ठीक ठाक, दोनों की जिंदगी चल रही है। यानी शादी के बाद तभी एक रोज शेफाली और उसके हस्बैंड ने तय किया कि उनके पास एक और फ्लैट था, उस फ्लैट को बेच देते हैं। और यह फ्लैट जो था इसी गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर था। एक अपार्टमेंट तो शेफाली और उसके पति ने एक फ्लैट को एक ऐसे शख्स को बेचा जिसका नाम था विक्रम चौहान। विक्रम चौहान लगभग शेफाली की उम्र का था। अब फ्लैट खरीदने के बाद विक्रम चौहान उसी अपार्टमेंट में आ गया जिसको शेफाली ने बेचा था। और शेफाली उसी सोसाइटी में एक और फ्लैट भी था उसका अपना, तो वहीं रहती थी। तो बेचने के बाद भी वो उसी सोसाइटी में, और खरीदने के बाद विक्रम सिंह चौहान अपनी फैमिली के साथ वहीं आकर रहने लगा। अब डेली सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान विक्रम और शेफाली की मुलाकात होती, फिर सोसाइटी के कुछ फंक्शन होते थे, वो मुलाकात होती। धीरे धीरे लोग दोनों सोसाइटी में मिलने लगे। मिलने के बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद धीरे धीरे करीब दोनों आए और दोनों में प्यार हो गया। अब यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस प्यार के साथ एक दुश्वारी थी। दुश्वारी ये कि शेफाली की शादी हो चुकी थी ऑलरेडी, और उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा कॉलेज में, वह दोस्त अब उसका पति था। और विक्रम के साथ दिक्कत ये कि उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसकी एक वाइफ थी दीपिका। और सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि 6 साल की उसकी एक बच्ची और उसके 6 महीने का एक बेटा था। यह बात है साल 2015 के बाद। ये है दोनों में एक प्यार हुआ, सिलसिला चलता रहा, सब कुछ ठीक, लेकिन अब इश्क हो गया।
और इश्क में ऐसी अड़चन की दोनों शादीशुदा। दोनों के पति अब क्या करें, धीरे धीरे वक्त बीता तो है हुआ कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अब एक दूसरे का साथ चाहिए और वो भी हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? सोसाइटी, समाज या एक का पति और एक की पत्नी, भाई कैसे इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन दोनों फिर शहर से बाहर भी घूमने के लिए जाने लगे। जो विक्रम था वो अच्छी खासी एक कंपनी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म थी, उसमें वो काम करता था। और उसकी जो वाइफ दीपिका थी वह बैंकिंग सेक्टर में थी, बैंक में जॉब करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों सोसाइटी में जब मिलने लगे तो इश्क मुश्क की बातें तो छिपती नहीं है। कई बार सैफाली का विक्रम के घर आना जाना लगा रहा। पहले शुरू में ही यह था कि उसी का फ्लैट है, दोस्ती तो होती है, जान पहचान दीपिका ने नोटिस नहीं किया। लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि सैफाली का कुछ ज्यादा ही फ्रेगरेंसी बातें करते रहते हैं, सुबह के वक्त के दौरान बातें करते रहते हैं। इधर सैफाली के पति को भी यह लगा कि उसकी पत्नी आजकल विक्रम के साथ ज्यादा खुश है, ज्यादा बातें करती है, घूमती है। लेकिन फिर भी दोनों घर बचाने के लिए एक तरफ एक पति और दूसरी तरफ एक पत्नी खामोश रही। लेकिन यह खामोशी कुछ वक्त की थी। आखिरकार दीपिका के अब सब्र का बांध टूटने लगा। उसे लगा कि विक्रम उसकी तरफ और उसके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और उसका सारा ध्यान सैफाली की तरफ। उधर सैफाली को अब ये जलन होने लगी कि उसका प्यार यानी विक्रम उसके साथ कम वक्त बिताता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज्यादा। तो दोनों तरफ से उथल पुथल चल रही थी। जिंदगी में एक रोज अचानक सैफाली विक्रम से कहती है कि हम लोग कब तक यूं ही रहेंगे, जब प्यार किया तो ये काम करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। पहले तो विक्रम चौंका, लेकिन फिर उसे लगा कि बात तो सही है, प्यार करते हैं। और विक्रम सच में सैफाली से प्यार करता था। तो वह भी चाहता था जो सैफाली के मुंह से बात निकली। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब दोनों, एक अपने पति का और दूसरी अपनी पत्नी का क्या करें? तो यह तय हुआ कि दोनों घर वालों से बात करते हैं। सैफाली अपने पति से बात करेगी और विक्रम अपनी पत्नी से, और दोनों डिवोर्स दे देते हैं, तलाक ले लेते हैं और फिर दोनों आजाद, दोनों अपनी शादी करके एक नया जहान बसाएंगे। दोनों इस बात पर राजी हो गए। अब धीरे धीरे सैफाली ने अपने को बताना शुरू किया और उसने कहा मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, मैं शायद उसके साथ खुश रहूंगी, तो हम दोनों अपनी जिंदगी को अलग अलग कर लेते हैं, तुमसे मुझे डिवोर्स चाहिए। सैफाली के हस्बैंड को यह बात शायद पहले से मालूम थी। उसे लगा कि जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन चलेगा नहीं और सैफाली की खुशी में उसकी खुशी। आदमी निहायत शरीफ था, वो तैयार हो गया। उसने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरह से खुश रहना चाहो वो रह सकती हो। कॉलेज के जमाने की दोस्ती और इश्क था, पल में टूट गया। सैफाली ने उससे कहा ठीक है, हम लोग डिवोर्स की तैयारी करते हैं। इसके बाद यह बात अब सैफाली ने विक्रम को बताई कि मेरा पति जो है वह तैयार हो गया है, अब तुम दीपिका को तैयार करो। अपनी बीवी को मौका देकर एक रोज विक्रम ने दीपिका से कहा कि अब मैं सैफाली के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, तुम्हें तो पता है इश्क है, तो तुमको डिवोर्स देना चाहता हूं। दीपिका ने सुना तो उसे लगा कि चलो, जब तक इश्क था शायद वापस रास्ते पर आ जाएं, लेकिन आज तो इसने इंतहा कर दी। उसने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी 6 साल का बेटा और 4 साल की बिटिया है, क्या होगा उन दोनों का जब हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, विक्रम नहीं माना, टालता रहा। बात मानता नहीं, बात चलती रही। बीच में फिर विक्रम के पेरेंट्स को दीपिका ने यह बात बताई। कहा आप अपने बेटे को समझाइए। उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने समझाया, फिर भी बात नहीं बनी। दीपिका ने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने विक्रम को समझाया, कोई बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो दीपिका लास्ट तक अड़ी रही कि ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी और जब तक तलाक नहीं होगा तब तक शादी कैसे।
अब ये बड़ा मसला आ गया, क्या करे, वो मनाता रहा, वो मानी नहीं। बीच में झगड़ा हुआ, कई बार उसने मारा पीटा भी दीपिका को। इसी दौरान में कुछ वक्त बीता और शेफाली अब लगातार दबाव डाल रही है और कह रही है कि तुम कुछ करो, अच्छा है। लोग अक्सर घूमने भी जाया करते थे। विक्रम कहता था कि कुछ कोशिश कर रहा हूं, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन शेफाली के सब्र का बांध टूट रहा था। फिर तभी एक रोज शेफाली ने विक्रम से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और करीब 6 महीने का गर्भ है, तो 6 मंथ हो गए प्रेगनेंसी के। अब उससे पहले कि बच्चा हो तुम्हें शादी करनी है, और अब फाइनल तुम दीपिका को जैसे भी हो तलाक। अब यह सुनने के बाद विक्रम ने फिर दीपिका से बात की, लेकिन दीपिका तैयार नहीं। जब तैयार नहीं हुई तो यह दोनों घूमने के लिए एक बार बाहर गए। शेफाली और विक्रम गए लद्दाख, और लद्दाख में दोनों ने एक साथ वहां पर प्लानिंग किया कि अब मैं प्रेग्नेंट हूं, डिलीवरी भी होगी कुछ महीने बाद, तुम्हारी वाइफ दीपिका तैयार नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कैसे शादी करेंगे। उसके जिंदा रहते शादी कर नहीं सकते, और जिंदा रहते वो तलाक दे नहीं रही। तो फिर दोनों ने तय किया कि एक ही सूरत दीपिका को रास्ते से हटा देते। और जितना विक्रम चाहता था अपनी वाइफ को रास्ते से हटाना, उतना ही शेफाली चाहती थी। वो उसने कहा और कोई रास्ता नहीं है, दोनों लद्दाख में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं एक मर्डर की। तो हुआ कि ठीक है तुम, लेकिन कैसे कत्ल करोगे। लेकिन लद्दाख में घूम रहे थे, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। एक रोज उन्हें पहाड़ियों को घूमते घूमते शेफाली ने एक आइडिया दिमाग दिया। शेफाली ने विक्रम से कहा कि तुम उसे कहीं अपने साथ घुमाने ले जाओ, यह कहते हुए कि चलो कुछ वक्त बाहर गुजारते हैं, कुछ बातें करते हैं, शायद कोई रास्ता, कोई मसला का हल निकल रहा है। और किसी ऐसी जगह ले जाओ जैसे लद्दाख जैसी जगह जहां पहाड़ियां हों, और किसी पहाड़ पर ले जाकर उससे धक्का दे दो। खाई में किसी को पता भी नहीं चलेगा और यह भी लगेगा कि एक हादसा है, एक्सीडेंटल डेथ। विक्रम तैयार हो गया। यह बात अप्रैल 2018 की, जब यह दोनों लद्दाख गए थे घूमने के लिए, शेफाली और विक्रम। अब अप्रैल में वापस लौटते हैं। लौटने के बाद अब यह होता है कि कहीं चलें, लेकिन दीपिका गुस्से में वह कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से मनाते मनाते आखिरकार अक्टूबर का महीना आ गया। अब दीपिका को मनाने के लिए अपनी कैरेक्टर पर भी थोड़ा सा बदलाव लाता है। विक्रम उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वह बदल रहा है। धीरे धीरे दीपिका को भी लगता है कि शायद अब ये बदल रहा है, और वह भी चाहती थी कि उसका संसार सुखी रहे, उसका पति उसके साथ रहे, दोनों बच्चे माँ बाप के प्यार मिले। लेकिन उससे पता नहीं था कि विक्रम के मन में क्या चल रहा है। 24 अक्टूबर 2018 आखिर दीपिका तैयार हो गई उसके साथ बाहर जाने के लिए। अब है दोनों बड़ा प्लान करते हैं कहां जाएं, तो है हुआ लास्ट में कि नैनीताल चलते हैं। अब नैनीताल में झील भी है और पहाड़ भी है। 24 अक्टूबर को विक्रम दीपिका को लेकर नैनीताल पहुंचता है। वहां जाने के बाद यह उधर उधर घूमता है। फिर वह दीपिका से कहीं पहाड़ पर पहाड़ी से गिराने के लिए पहाड़ पर चढ़ना भी जरूरी है। दीपिका वहां नैनीताल की लो में और बाकी जगहों पर तो घूम रही है, लेकिन जब भी वह पहाड़ पर चलने की बात करता है वो मना कर देती है। उसने कई बार उसके एक तरह से इसमें अपनी साजिश में फंसाने की कोशिश की कि चलो आज पहाड़ से हम वादियां देखेंगे, घाटियां देखेंगे, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। आखिरकार यह प्लान फ्लॉप हो गया। जब भी वो पहाड़ पर चलने की बात करता है दीपिका मना कर देती है, वापस होटल में आ जाती है, और विक्रम को मौका ही नहीं मिला दीपिका को पहाड़ पर ले जाकर धक्का देने का। अब दोनों वापस दिल्ली लौट आते हैं। 26 अक्टूबर को 2018 अगले दिन करवा चौथ। 27 अक्टूबर 2018 लौटने के बाद अब दीपिका के पेरेंट्स घर पर आए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। तो कुछ समझते हैं, दोनों घर आए, फिर बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों लौट गए। 27 अक्टूबर की रात यह दोनों जिस गुरुग्राम फरीदाबाद रोड की जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहा करते थे, उस पर इनका फ्लैट 8वीं मंजिल पर था, 8th फ्लोर। जब यह नैनीताल से वापस लौटे बिना दीपिका को मारे,
विक्रम तब भी लगातार शेफाली विक्रम को टेक्स्ट और मेल करती थी और पूछती थी क्या हुआ, क्या तुम पहाड़ी पर गए, धक्का दिए। जब भी वो है हुआ कि वो पहाड़ पर नहीं जा रही है और यह लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ, तब उसने कहा मैसेज भेजा तो शेफाली ने विक्रम को, और उसमें लिखा उसने कि यू आर लूजर। और भी बहुत सारी बातें, तुमसे एक काम नहीं हुआ, छोटा सा किसी की जान लेना, एक छोटा सा काम। तो खैर शेफाली भी अब गुस्से में है। इधर है लौट आए, काम अधूरा रह गया। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन दीपिका ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। रात हो गई। जब रात हुई तो फिर इधर लगातार मैसेज उस दिन। शेफाली गुस्से में कि तुम अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मना रहे हो, यहां हूं मैं, तुम्हारी सुहागन हूं, प्रेग्नेंट हूं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, पति से डिवोर्स की बात कर चुकी हूं और तुम हो कि कुछ कर नहीं रहे हो। वो लगातार उसको उतनी भड़का रही है और इत्तेफाक से करवा चौथ के दिन ही है बात ज्यादा हो। विक्रम को आया गुस्सा। रात का वक्त था, दीपिका से लड़ पड़ा। लड़ते लड़ते दीपिका बालकनी के करीब आई। 8वीं मंजिल पर घर है और अब अचानक विक्रम को लगा कि जो नैनीताल की ऊंची घाटियां या पहाड़ नहीं कर पाए, यह तो घर ही अपना 8वीं फ्लोर किसी पहाड़ की बुलंदी से कम थोड़ी है। लड़ते लड़ते भाई अचानक बालकनी के पास लाया और उसके बाद उसने जोर से दीपिका को पकड़ा और दीपिका को नीचे बालकनी से धक्का दिया। लेकिन जब वो गिरने लगी तो दीपिका का हाथ विक्रम के हाथ में आ गया। उसने उसकी कलाई को बहुत जोर से पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि मुझे मत मारो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जो उसकी आखिरी लाइन निकली तो उसके मुंह से यही कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन विक्रम ने उसकी उस पकड़ को ढीला किया, हाथ छूटा और 8वीं मंजिल से दीपिका को नीचे गिर पड़ी। इत्तेफाक से जब यह सब कुछ हो रहा था, जब विक्रम अपनी बीवी को 8वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा रहा था, तो उसके पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला एक शख्स यह सारी चीजें देख रहा था और यह सारी बातें सुन रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट करता, दीपिका का हाथ छूट चुका था, वह नीचे गिर चुकी थी। विक्रम इसके बाद भागा भागा नीचे जाता है, शोर मचाता हुआ, रोता हुआ। फिर एम्बुलेंस आती है, उसके अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन मौत हो गई। उससे पहले, नीचे जाने से पहले उस बालकनी के पास रखे कई गमले भी गिराकर तोड़ देता है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। वे कहता है कि हम लोग करवा चौथ के बाद यहाँ खड़े थे, अचानक वो खुशी थी, फिर उसका बैलेंस गड़बड़ाया और बालकनी से नीचे गिर गई। मैं उसको बचाने के लिए आया, उस चक्कर में है गमले भी टूट गए, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। पुलिस ने भी एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अगले दिन फिर फादर आते हैं दीपिका के और वह पुलिस को बताते हैं कि मियां बीवी के बीच में पिछले कई वक्त से रिश्ते खराब थे और उसकी वजह एक लड़की शेफाली, और पुलिस को डाउट होता है। पुलिस विक्रम के सारे मेल, फोन, मैसेजेस सब चेक करती है। जब चेक करती है तो उसी दौरान शेफाली के भी सारे मैसेज मिलते हैं, जिसमें वह सारी प्लानिंग थी कि कैसे ले जाकर नैनीताल से धक्का देना है, तुम लूजर हो, और फिर उस करवा चौथ के दिन आज ही लो। उसका लास्ट मैसेज था, उसे आज ही खत्म करना है, तुम्हें आज ही मार डालो उसे। जब ये सारी चीजें आए, 27 अक्टूबर की बात थी, 2 दिन के अंदर 29 अक्टूबर पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट कर लिया। विक्रम के साथ शेफाली को भी अरेस्ट कर लिया। जब है अरेस्ट की खबर आई, तब वह पड़ोसी जो चुप था, वह पुलिस के पास आता है और बयान देता है कि कहता है इसका विटनेस मैं हूं, मैंने देखा है उसको बालकनी से धक्का देते हुए, मैंने उसकी चीख सुनी है, मैंने उसको गिड़गिड़ाते हुए सुना है कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूं, मुझे मत मारो। लेकिन इस शख्स ने उसका हाथ छोड़ दिया। एक चश्मदीद भी मिल गया। पुलिस ने सारा मुकदमा दर्ज किया और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तफ्तीश के दौरान फिर यह भी पता चला कि विक्रम का एक भाई है, वह भी इस कत्ल की साजिश के बारे में जानता था, लेकिन विक्रम की गिरफ्तारी के साथ ही वह भाग गया। अब इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज गया और उसके अन्याय हिरासत में गए। लेकिन कुछ ही वक्त बाद
अदालत ने शेफाली को बेल दे दिया, जमानत पर बाहर, और वजह क्या थी कि वह प्रेग्नेंट है। तो गर्भवती महिला, उसके साथ थोड़ी सी इंसानियत नरमी बरतने की जरूरत है, इसलिए उसको जमानत पर बाहर कर दिया गया। जबकि दीपिका के घर वालों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और कहा कि इस देश के जेलों में न जाने ऐसी कितनी सैकड़ों हजारों महिलाएं जो प्रेग्नेंट होते हुए जेल में गईं और जेल में बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अदालत ने नहीं मानू। अदालत ने कहा कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ हमदर्दी बनाने की जरूरत है। जिस शेफाली ने एक 6 महीने के बच्चे की मां और उसके 4 साल की बेटी जिसकी थी, उसकी मां उसको मारने में भरपूर मदद की, खुद उसका जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उसकी उसी ग्राउंड पर जमानत दे दी और वो जमानत पर बाहर आ गई, फिर उसने बच्चे को जन्म दिया। कानून भी कई बार बहुत अजीब चीख दिखाता है। आईना क्या कीजिए। अब जो शुरू में मैंने कहा था, शेफाली और विक्रम, दीपिका और शेफाली का हस्बैंड, इनमें कॉमन यह था कि सभी ने अपनी अपनी पसंद से शादी की। बाद में दो लोगों को प्यार हो गया एक दूसरों से, अब दो को छोड़ना है तो छोड़ने तक तो बात ठीक थी, लेकिन न छोड़ने पर कत्ल। और वो भी यह भी नहीं देखा कि उसका 6 महीने का जो बेटा है, जो 4 साल की बेटी है, दोनों मासूम हैं। और उधर शेफाली है, तो क्या भाई अगर उससे प्यार भी कर लेता तो यह दोनों, और उसको यह भी पता था अपनी बीवी को मारने जा रहा हूं, तो क्या फाली उनको, इन 2 बच्चों को वो प्यार दे पाती? शायद कभी नहीं। जिसकी मां से उसे इतनी नफरत थी कि वो उसको रास्ते से हटाने के लिए बार बार फोर्स कर रही है, वह उसी मां के बच्चों को क्यों प्यार देती? काश विक्रम यह बात समझ पाता तो आज जेल में नहीं होता, बाहर होता और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन क्या कीजिएगा। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।